हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी। जैसा कि हम लोग ने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे, आज हम लोग इनइक्वालिटी में आइदर और केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से अपना टॉपिक इनइक्वालिटी। क्लियर है? क्या डिस्कस करेंगे हम लोग आज? आइदर और। ध्यान समझिएगा, आइदर और के क्या होते हैं? दो केस होते हैं। ठीक है, आइदर और के दो केस होते हैं। एक होता है अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, और दूसरा होता है नॉन अपोजिट साइन। ध्यान समझिएगा, नॉन अपोजिट साइन। क्लियर? अब देखो, नाम ही काम बता रहा है। ठीक है ना? नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। अब अपोजिट साइन लिखा है यानी कि साइन अपोजिट होगा, नॉन अपोजिट लिखा है यानी साइन अपोजिट नहीं होगा। अच्छा, हम लोग ने कुछ रूल्स याद होगा आप लोग को, पढ़ा, हम लोग ने पढ़े थे साइन के रूल। ठीक है, बार बार हम इसको लिखते हैं हर क्लास में। क्यों? क्योंकि आपको ये याद हो जाए, है ना? जैसे ग्रेटर इक्वल क्या हो रहा था, याद होना चाहिए। ग्रेटर, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ग्रेटर। देखो, ये 3 केस है जहां से हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर मिलेगा। क्लियर है सभी को? उसके बाद इसका उल्टा लेस इक्वल क्या होता है? लेस। लेस और लेस इक्वल क्या होगा? लेस। लेस इक्वल क्या हो जाएगा? लेस। ये 3 कंडीशन है जहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? लेस। अच्छा, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है? ग्रेटर इक्वल, ये भी देखो दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ग्रेटर इक्वल। ठीक। उसके बाद इसका उल्टा लेस इक्वल और इक्वल क्या होता है? लेस इक्वल। देखो, ये भी हमने आप लोग से डिस्कस किया था और क्वेश्चंस भी किए थे। और जब साइन अपोजिट हो रहा था, याद आ रहा होगा आपको, तो हमने बताया था कि कंक्लूजन क्या होता है? रॉन्ग होता है। ठीक है ना? मगर यहाँ पे जो आपका आइदर और है, आपको देखने को मिलेगा कि साइन अपोजिट हो रहा है फिर भी आइदर और लग रहा है। तो कैसे? चलिए आइए सीखा जाए। अब देखिए, नाम में ही है अपोजिट साइन और नॉन अपोजिट साइन, दिख रहा है? चलिए देखिए कैसे होगा। मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाए ए ग्रेटर बी लेस देन सी। ध्यान समझिएगा, ए ग्रेटर बी लेस देन सी, और कंक्लूजन दिया हूं ए ग्रेटर देन सी। अब आप कहोगे क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग कह दोगे तुरंत गलत। क्यों? क्योंकि ए से सी की बात हो रही है, ए और सी के बीच में अपोजिट साइन है, तो आप कह दोगे भैया ये तो गलत है। क्योंकि अभी तक आपने यही बोला है कि जब भी साइन अपोजिट होंगे कंक्लूजन हमारा गलत होगा। ठीक है, अच्छा भाई, आप सही कह रहे हो। दूसरा, अगर आ जाए ए लेस इक्वल सी, फिर से ए से सी की बात हो रही है। जब ए से सी के तरफ आप देखोगे तो भाई हमें दिख रहा है साइन अपोजिट है, फिर आप कह दोगे ये भी गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मगर आइदर और क्या कहता है? आइदर और कहता है कि अगर साइन अपोजिट हो, साइन अपोजिट हो, तो हमारी दो शर्तों को मान लो। दो शर्तों को मान लो। कौन सी शर्त माननी है भाई? चलिए देखा जाए। पहली शर्त है, ध्यान से समझिएगा, पहली शर्त है कॉमन, ठीक है, या अनकॉमन एलिमेंट। अनकॉमन एलिमेंट, ठीक है, ये इनकी पहली शर्त है। अगर ये दोनों निष्कर्ष मिलकर इनकी दोनों शर्तों को मान लेते हैं तो हम आइदर और लगा सकते हैं। अब देखो, पहली क्या थी? कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट। अब हमें दिख रहा है ए भी कॉमन है, दिख रहा है ना, और सी भी कॉमन है। भाई ये वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। अब इनकी दूसरी शर्त क्या है? ये कहते हैं कि अगर साइन अपोजिट होगा, इनके बीच में साइन अपोजिट होगा, तो 3 साइन होने चाहिए। कौन कौन से? ग्रेटर, लेस और इक्वल। कौन कौन से साइन होने चाहिए? ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो देखो, ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है, दिख रहा है ना? तीनों साइन प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? आइदर और। क्लियर है? आइदर 1 और 2। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? अगर दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए दो कंक्लूजन और देखते हैं। मान लीजिए इसके बाद तीसरा और चौथा भी हो। एक कहता है ए ग्रेटर देन सी और दूसरा कहता है ए लेस देन सी।
अब कोई कहे कि बताओ क्या आंसर होना चाहिए, तो चलो देखो फिर से हमें दिख रहा है ए से सी की बात हो रही है, ए और सी के बीच में साइन अपोजिट है और अपोजिट होगा तो आइदर और लगाने के लिए ये दो कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए। एक तो है कॉमन एलिमेंट, भाई देखो हमें दिख रहा है ए भी कॉमन है, ठीक, और सी भी कॉमन है, दिखाई दे रहा है ना। देखो आपको दिख रहा होगा, लिखो साफ कर देता हूँ, ठीक है, गंदा हो गया था। देखिए ए भी कॉमन है हमारे पास, ठीक, और सी भी कॉमन है। अब ये तीन साइन भी होना चाहिए, मगर यहाँ तो दो ही साइन है ना, केवल ग्रेटर और लेस इक्वल तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों में आइदर और नहीं लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा नाइदर नॉर। ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है कि दोनों गलत हो, तो यहाँ हो जाएगा नाइदर 3 नॉर 4। बोलो इतने में कोई दिक्कत? ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंक्लूजन्स ने मिलकर इनकी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर है सभी को? चलो अगला देखिएगा, ठीक, मान लो अच्छा पांचवा भी दिया हो इसमें, पांचवा और छठवां, ध्यान समझना। अभी तक आपने देखा कॉमन एलिमेंट, ठीक है। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अनकॉमन का मतलब क्या है, ठीक है, अनकॉमन का मतलब क्या है, अब उसे समझो। अब जैसे मान लो स्टेटमेंट में लिखा होता P इज इक्वल टू ए और C इज इक्वल टू D, मान लो ऐसा लिखा होता है स्टेटमेंट में। अब एक में कंक्लूजन होता P ग्रेटर देन C और दूसरे में होता A लेस इक्वल D। मान लो ये दो कंक्लूजन होते, ठीक। अब कोई कहता बताओ क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है P और A दोनों बराबर है, दिख रहा है ना, चाहे P लिखो या A लिखो दोनों की वैल्यू तो इक्वल है। तो भाई P और A जब इक्वल है तो हम इसे कॉमन कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब बराबर है तो हम P के प्लेस पे A लिख दें, A के प्लेस पे P लिख दें। अगर हम P के प्लेस पे A कर देंगे तो A कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से C किसके बराबर है, D के बराबर है। तो देखो C बराबर किसके, D के, तो C के प्लेस में अगर हम D लिख दें तो ये दोनों भी कॉमन हो जाएंगे। तो हमें दिख रहा है बात डायरेक्टली इनके बीच में हो रही है, और इनके बीच में साइन क्या है, अपोजिट। और जब साइन अपोजिट होगा, साइन अपोजिट होगा तो हमें पता है ये तीनों साइन होने चाहिए ना। तो देखो यहाँ ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आइदर फिफ्थ और सिक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले सभी लोग एक काम करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए आइदर और। देखो एकदम क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको वैसा फीलिंग नहीं आएगा कि यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। क्लास में जैसे आप पढ़ते हो ना, एकदम सेम एज इट इज वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, तो मैं फिर एक बार इसको समझाऊंगा, मुझे पता भी आपको उतने अच्छे से नहीं आया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सभी ने? चलिए एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, देखिए। हम्म हमने बोला कि सपोज कर लो आपको एक स्टेटमेंट गिवन हो, ए, ध्यान समझिएगा, ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, ठीक, और कंक्लूजन दिया हूं, पहला कहता हो ए ग्रेटर देन सी। अब कोई पूछे कि भैया बताओ सही होगा कि गलत होगा, ठीक। अभी तक आपने देखा कि जब साइन अपोजिट हो रहे थे तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जा रहा था, गलत हो जा रहा था। साइन अपोजिट हो रहे थे तो कंक्लूजन क्या हो रहा था, गलत, ठीक। अब हम उन्हीं चीज को यहाँ पे समझेंगे। भाई ए से सी की बात हो रही है, ए और सी के बीच में साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और जब साइन अपोजिट होता है तो आप कह दोगे कि सर ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। मान लो दूसरा आ जाए एक और, ठीक है, उसमें लिखा हो ए लेस इक्वल सी, ठीक, अभी भी ए से सी की बात हो रही है, साइन अपोजिट है, आप कह दोगे अभी भी ये गलत है। मगर आइदर और क्या कहता है कि अगर दो कंक्लूजन में कॉमन एलिमेंट है, देखो यहाँ पे जैसे कॉमन एलिमेंट की बात हुई ना, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो पहली कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है। अगर ए और सी के ये इन दोनों यानी एलिमेंट के बीच में
साइन क्या हो, अपोजिट हो। अगर साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो आइदर और कहता है कि भैया अगर दोनों कंक्लूजन मिलके हमारी इन दो कंडीशंस को मान लें। क्या कंडीशन है? पहली कॉमन अनकॉमन एलिमेंट, और दूसरी है ग्रेटर लेस और इक्वल उनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंक्लूजन मिलके इनकी ये दोनों शर्तों को मानते हैं तो हम इनके बीच में आइदर और लगा सकते हैं। पहली शर्त थी कि भैया इनके बीच में कॉमन अनकॉमन एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी। ठीक है, पहली शर्त तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी क्या कहती है कि अगर इनके बीच में साइन अपोजिट है, हमें दिख रहा है साइन अपोजिट है, तो कितने साइन होने चाहिए? ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है ना? तीन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आइदर और, आइदर वन और टू। यहां तक क्लियर है? मान लो चलो दो कंक्लूजन और होता, 3 और 4। एक में कहता ए ग्रेटर देन सी और दूसरा कहता ए लेस देन सी। ठीक, अब देखो ए से सी की बात हो रही है, दोनों में ए और सी की बात हो रही है। हमने देखा ए और सी में क्या है? साइन क्या है? अपोजिट है। और जब साइन अपोजिट होगा तो देखो अपोजिट वाले केस में क्या कहता है कि हमारी दो शर्तों को मानो, तो इधर और लगाओ। पहली शर्त है कॉमन एलिमेंट, तो देखो भाई ए भी कॉमन है, सी भी कॉमन है। ठीक है, ये फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है? उनके बीच में तीन साइन होने चाहिए, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है क्या? नहीं ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। याद रखो जब भी दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, जब भी दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, आंसर हमारा नीदर नॉर में आता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद फिर से हम लोग और कंक्लूजन देखते हैं। ठीक, अच्छा मान लो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा होता P इक्वल टू ए और C इक्वल टू डी। ठीक है, ऐसा लिखा होता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब दो कंक्लूजन और होते हैं, मान लो फिफ्थ और सिक्स दो कंक्लूजन और होते हैं। ठीक है, फिफ्थ कहता P ग्रेटर देन C और सिक्स्थ कहता A लेस इक्वल डी। ठीक, अब हमसे पूछा जाता बताओ ये सही है कि गलत है। अब देखो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि P किसके बराबर है? ए के बराबर है। और सी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो यहाँ देखो जब पी ए के बराबर है तो पी के प्लेस में अगर हम ए लिख देंगे तो यहाँ कॉमन हो जाएगा कि नहीं? जब सी डी के बराबर है तो सी के प्लेस में अगर हम डी लिख देंगे तो ये कॉमन हो जाएगा नहीं? अगर ये कॉमन हो गया बेटा, तो अब देखो यहाँ पे बात यानी इनडायरेक्टली इन्हीं के बीच की हो रही है ना, ए से सी के बीच की, और इनके बीच में साइन क्या है? अपोजिट। और जब साइन अपोजिट होगा तो कॉमन एलिमेंट के, देखो कॉमन या अनकॉमन एलिमेंट के साथ तीनों साइन होने चाहिए। तो यहाँ अनकॉमन एलिमेंट है और उनके साथ देखो ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है, तीनों साइन है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आइदर फिफ्थ और सिक्स्थ। अब बताओ अगर समझ में आया है तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। आ गया है? चलो ये तो था केस अपोजिट साइन का। अब हम बात करेंगे, ठीक है, नॉन अपोजिट की। ध्यान समझिएगा, अब हम किसकी बात करेंगे? नॉन अपोजिट। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि साइन स्टेटमेंट में अपोजिट नहीं होगा। जैसे एक स्टेटमेंट आ जाए ए ग्रेटर इक्वल बी इक्वल टू सी, ये स्टेटमेंट आ गया। ठीक, पहला कंक्लूजन हो ए ग्रेटर देन सी, क्या ये सही होगा? भाई ए से सी की बात हो रही है, ए और सी के बीच में कौन कौन सा साइन है? ग्रेटर इक्वल और इक्वल। और ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है? दिख रहा होगा, ग्रेटर इक्वल होता है। ठीक, और यहाँ चाहिए केवल ग्रेटर, इसलिए पहला क्या हो गया? गलत। अच्छा दूसरा क्या कहता है? ए इक्वल टू सी। अब हम देखो फिर से ए से सी की बात हो रही है, जब आप चेक करोगे ए से सी के बीच में तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है? ग्रेटर इक्वल और, भाई ग्रेटर इक्वल और इक्वल हमने देखो लिखाया था, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है? ग्रेटर इक्वल। और आपको चाहिए केवल इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। मगर आइदर और क्या कहता है कि अगर उनके बीच में कॉमन या अनकॉमन एलिमेंट हो। देखो पहली कंडीशन इसकी भी सेम है। पहली कंडीशन क्या है? सेम। तो हमें दिख रहा है दोनों में, देखो दोनों कंक्लूजन में ए कॉमन है और सी कॉमन है, दिखाई दे रहा है? दोनों में ए कॉमन है और सी कॉमन है। भाई पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इसकी भी, है ना? अच्छा दूसरी कंडीशन कहता है कि जो दो साइन यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो कंक्लूजन में दो साइन है, जब हम चेक करें तो उनका रिजल्टेंट, देखो जब चेक कर रहे हैं तो हमें फाइनल रिजल्टेंट भी यही दो साइन मिलने चाहिए। तो ए से सी की बात हो रही है ना,
जब हम ए से सी चेक करेंगे तो इनके बीच में कौन से हैं, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, और चाहिए भी क्या था, ग्रेटर और इक्वल, यही दो चाहिए थे ना। तो यहाँ पे भी इनका कॉम्बिनेशन क्या लगा देगा, आइदर और, आइदर वन और टू। क्लियर है यहाँ तक, एक बार और सीख लो, अभी हमें लग रहा है नहीं आया आप लोग को। ठीक, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये स्टेटमेंट दिया हो और दो कंक्लूजन दिए हो, एक दे रहा है ए ग्रेटर देन सी और दूसरा दे रहा है ए इक्वल टू सी। ठीक है, दो कंक्लूजन है। अब अगर हम चेक करें, ए से सी की बात हो रही है, जब ए से सी चेक करेंगे, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, और चाहिए केवल ग्रेटर, तो पहला क्या हो गया, गलत। फिर ए से सी की बात हो रही है, तो ए से सी जब आप देखोगे तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, और आपको चाहिए था केवल इक्वल, तो ये भी इंडिविजुअली देखो गलत है, इंडिविजुअल अगर चेक करोगे तो गलत है। मगर इन दोनों को अगर मिला के देखें तो हमें दिख रहा है, देखो ए कॉमन है, दिख रहा है, और सी कॉमन है, ये भी दिख रहा होगा। तो देखो पहली कंडीशन इसकी क्या है, जब नॉन अपोजिट केस हो तो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, पहला केस जो कि फुलफिल हो रहा है, भाई इनमें कॉमन एलिमेंट है, ए भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। और क्या चाहिए, जो दो साइन, देखो दूसरी शर्त क्या है, कहता है कि जो दो साइन कंक्लूजन में है वही इसके फाइनल रिजल्टेंट में मिलने चाहिए। ठीक, अब ए से सी की बात हो रही है, इनके देखो कंक्लूजन में कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल है ना। अब जब हम ए से सी चेक करें स्टेटमेंट में तो हमें ग्रेटर इक्वल ही मिलना चाहिए। तो देखो इनके बीच में कौन सा है, ग्रेटर इक्वल, और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल। तो देखो दोनों मैच कर गए कि नहीं मैच कर गए, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, आइदर वन और टू। क्लियर है यहाँ तक, देखो दो और, तीसरा और चौथा। अगर मान लो यहीं पे होता ए लेस देन सी और ए इक्वल टू सी, ठीक, फिर से हमें दिख रहा है ए कॉमन है और सी कॉमन है, भाई पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना। दूसरी क्या कहती है, जो दो साइन यहाँ पे हो, जो दो साइन यहाँ पे हो वही हमें फाइनल रिजल्टेंट में मिलने चाहिए। तो यहाँ कौन कौन सा साइन है, लेस और इक्वल। देखो यहाँ पे कंक्लूजन में कौन सा साइन है, लेस और इक्वल, और जब हम ए से सी चेक करेंगे यहाँ पे तो हमें लेस इक्वल मिलना चाहिए। तो इनके बीच में देखो कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल। क्या बताओ ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट, ये सॉरी नीदर थर्ड नॉर फोर्थ, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इन दोनों कंक्लूजन में। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आइदर और का केस है, बहुत आराम से समझाया है, ठीक है। जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट लो तो हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम रफ कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइदर और के ऊपर ही बेस्ड रखूंगा, ठीक है, कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि आइदर और पे क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो स्टेटमेंट दिया हो ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी, ठीक है, ग्रेटर ई लेस देन एफ लेस इक्वल जी, ठीक है, इक्वल टू एच। सपोज कर लो ऐसा दिया हो। अब पहला कंक्लूजन हो ए ग्रेटर देन एफ, दूसरा ए लेस इक्वल एफ, तीसरा बी ग्रेटर देन डी, चौथा बी इक्वल टू डी, ध्यान समझिएगा, फिर पांचवा एफ लेस देन एच, ठीक है, छठवां एफ इक्वल टू एच, सातवां डी ग्रेटर देन जी, आठवां डी लेस देन जी। अब हमसे कोई कहे कि भैया चेक करके बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है,
अब हमने देखा, पहले देखो कॉमन एलिमेंट देखा करो, हमें दिख रहा है ए कॉमन है और एफ कॉमन है। अब हम देखेंगे कि ये अपोजिट साइन का केस है कि नॉन अपोजिट का। अगर अपोजिट का होगा तो ए से एफ के बीच में साइन अपोजिट होंगे, और अगर साइन अपोजिट है तो कॉमन एलिमेंट के साथ 3 साइन मिलने चाहिए। देखो, अगर साइन अपोजिट होंगे ए से एफ के बीच में तो कॉमन एलिमेंट के साथ 3 साइन मिलने चाहिए। ए ये है, एफ ये है, और इनके बीच में साइन अपोजिट है ना, और जब अपोजिट होगा तो हमें कितने साइन मिलने चाहिए? 3। कौन कौन से? ग्रेटर, लेस और इक्वल, तीनों है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आइदर और। यहां तक क्लियर है? आइदर 1 और 2। ठीक। अब यहां देखो बी कॉमन है और डी कॉमन है, दिख रहा होगा। अब हमने देखना है कि ये अपोजिट का केस है कि नॉन अपोजिट। तो यहां देख लो भाई, स्टेटमेंट में बी और डी दिख रहा है। अब इनके बीच में साइन अपोजिट नहीं है ना, ठीक, बी और डी के बीच में साइन अपोजिट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा केस है, यानी ये नॉन अपोजिट का है। तो यहाँ कौन कौन साइन है? ग्रेटर और इक्वल। अब हम जब बी से डी चेक करें तो हमें ग्रेटर इक्वल मिलना चाहिए। तो देखो बी से डी जब चेक करोगे, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है? ग्रेटर इक्वल और इक्वल होता है ग्रेटर इक्वल, है ना। तो देखो ये दोनों मैच कर गए कि नहीं मैच कर गए? कर गए। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? आइदर 3 और 4। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ देखो एफ कॉमन है और एच कॉमन है, दिखाई दे रहा होगा। फिर से हम देखेंगे ये अपोजिट का केस है कि नॉन अपोजिट। एफ ये है, एच ये है, भाई इनके बीच में भी साइन अपोजिट नहीं है, तो ये नॉन अपोजिट का केस है। और नॉन अपोजिट में क्या चाहिए? देखो कॉमन या अनकॉमन एलिमेंट के साथ 2 साइन जो कंक्लूजन के बीच में वो चाहिए। तो इनके बीच में कौन सा साइन है? लेस और इक्वल। और जब हम एफ से एच के बीच में चेक करेंगे तो लेस इक्वल और इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल क्या होता है? लेस इक्वल। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह पे लेस इक्वल मिल गया, मैच कर गया, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? आइदर 5th और 6। अब चलो 7th 8 को हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे डी कॉमन है, जी कॉमन है। हम देखेंगे ये आइदर और का केस है कि नहीं। तो डी से जी की बात हो रही है, डी ये है, जी ये है, दिख रहा है। और डी और जी के बीच में साइन है अपोजिट, अपोजिट होगा तो कितने साइन चाहिए? 3। मगर यहाँ पे कितने हैं? केवल ग्रेटर और लेस 2 ही है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 7 नॉर 8। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया है? चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो धीमे धीमे सीखो मगर अच्छे से सीखो, ठीक है ना। अगर नहीं सीख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एग्जाम में। अगर फेल होना है, नहीं पास करना है तो आपकी मर्जी। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ P ग्रेटर देन Q, ग्रेटर इक्वल R, इक्वल टू S, इक्वल टू T, ग्रेटर इक्वल U, लेस देन V, लेस इक्वल W, इक्वल टू A और लेस इक्वल B। पहला कंक्लूजन है, ध्यान से देखिएगा, P ग्रेटर देन U। दूसरा Q ग्रेटर देन U। तीसरा Q इक्वल टू U। चौथा U लेस देन B। पांचवा V लेस इक्वल B। चलिए अब हम लोग को चेक करना है, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहाँ पे आइदर और लगेगा। अब ओवरऑल हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पे पहले में P से U की बात हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखो कहीं पे कॉमन है P और U नहीं है ना। तो देखो P ये है, U ये है। अब इनके बीच में कौन कौन सा साइन है हमें देखना है। तो पहला साइन कौन सा है? ग्रेटर। दूसरा कौन सा है? ग्रेटर इक्वल। तीसरा कौन सा है? इक्वल। और कोई साइन है क्या? नहीं। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ग्रेटर इक्वल क्या होता है? ग्रेटर। और चाहिए क्या था? ग्रेटर ही चाहिए था ना। पहला क्या हो गया? सही। अब देखो दिखाई दे रहा है क्यू कॉमन है। देखो ध्यान देना, कहाँ पे कॉमन है कहाँ पे नहीं है इसका ध्यान देना। देखो क्यू कॉमन है, यू कॉमन है। अब देखेंगे हम अपोजिट का केस है कि नॉन अपोजिट। तो देखो यहाँ पे क्यू ये है, यू ये है, दिखाई दे रहा है। क्यू और यू के बीच में कौन कौन सा साइन है? ग्रेटर इक्वल और इक्वल। ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है? ग्रेटर इक्वल। और चाहिए भी क्या था? ग्रेटर इक्वल ही तो चाहिए था, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा?
आइदर 2 और 3। ठीक। अब अच्छा देखो, यहाँ u है यहाँ v है, क्या u v के बराबर है? नहीं ना, तो यानी आइदर और तो लगेगा नहीं, तो हमें इंडिविजुअली चेक करना होगा u और b। u ये है, b ये है, कौन कौन से साइन इनके बीच में? एक तो ग्रेट लेस का साइन है, लेस इक्वल का साइन है, और इक्वल का साइन है, तीनों है ना। और तीनों का कॉम्बिनेशन बेटा क्या होता है? लेस होता है। और चाहिए भी क्या? लेस। तो ये क्या हो गया? सही। अब यहाँ देखो, v से b की बात हो रही है, v ये है, b ये है, दिखाई दे रहा है। v और b के बीच में कौन कौन सा साइन है? लेस इक्वल और इक्वल। लेस इक्वल और इक्वल क्या होता है? लेस इक्वल। और चाहिए भी क्या? लेस इक्वल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही। अब आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा नीचे कि 1, 4 एंड 5 आर करेक्ट एंड ईदर 2 एंड 3। समझ में आया? एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा 1, 4 एंड 5 आर करेक्ट एंड ईदर, ठीक है, 2 और 3। देखो ये पहला चीज तो इतने सारे एग्जाम में कंक्लूजन नहीं देगा वो आपको, ये तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, वो आपको इतने ढेर सारे कंक्लूजन्स नहीं देगा, ठीक है ना। पहली चीज तो दिमाग में बैठा लो, तो वहां पे 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा आपको देगा कंक्लूजन, तो आप लोग इजिली आंसर बता दोगे, ठीक है। ये तो हमने ऐसे ही आपको दे दिया था रफली। चलो अच्छा, इसको हटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, एक कोई बुक खरीद लीजिए, ठीक है ना, और वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिए सभी लोग, ठीक है। बीएससी की एडवांस वर्बल रीजनिंग अगर आप चाहिए तो खरीद लीजिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी बुक हमने बोली है? बीएससी एडवांस वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये चाहिए तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हटा रहा हूं सर। देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चंस आपको दिए हों, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस आपको क्या दिए हैं? ए ग्रेटर बी, लेस देन सी, इक्वल टू डी, लेस इक्वल ई, इक्वल टू एफ, इक्वल टू जी, ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल एच, ग्रेटर इक्वल आई, ग्रेटर देन जे। सपोज कर लो ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दिया हो, ठीक। पहला ए ग्रेटर देन ई, दूसरा ए लेस देन ई, ठीक। फिर तीसरा चौथा दिया हो, मान लीजिए डी लेस देन जी, और डी इक्वल टू एफ, ठीक। फिफ्थ दिया हो ई ग्रेटर देन आई, और सिक्स्थ दिया हो ई इक्वल टू आई। क्लियर है? अच्छा, सेवेंथ दिया हो डी लेस देन जे, और एट दिया हो डी ग्रेटर देन जे। सपोज कर लो आपको ये दिया हो कंक्लूजन, अब बोला जाए चेक करो, ठीक। अब देखो यहां में दिख रहा है ए कॉमन है, ई कॉमन है, दिख रहा है ना सभी को? भाई ए कॉमन है और ई कॉमन है। अब यहाँ देखो ए और ई के बीच में साइन क्या? अपोजिट। अपोजिट होंगे तो कितने साइन चाहिए? 3, मगर यहाँ पे कितने हैं? 2 ही है ना, इसलिए दोनों क्या हो गया? गलत। तो आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2, ठीक। अब यहाँ देखो डी कॉमन है, और मगर यहाँ जी एफ है, और जी किसके बराबर है? देखो हमने बताया था ना, जब दोनों बराबर होंगे तो हम उसे कॉमन मानेंगे, ठीक। अब देखो डी से जी की बात हो रही है, इसका मतलब डी और जी के बीच में कौन कौन से साइन है? लेस इक्वल और इक्वल। लेस इक्वल और इक्वल क्या होता है? लेस इक्वल। और चाहिए भी क्या? लेस और इक्वल, यही तो चाहिए था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इधर 3 और 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ई कॉमन है, आई कॉमन है, ठीक। अब ई से आई की बात हो रही है, ई ये है, आई ये है, दिख रहा है। अब देखो इनके बीच में कौन कौन सा साइन है? एक तो अपोजिट है नहीं,
ठीक है, तो ये नॉन अपोजिट का केस है। कौन कौन साइन है? इक्वल और ग्रेटर इक्वल। इक्वल ग्रेटर इक्वल क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। और चाहिए भी क्या? ग्रेटर और इक्वल, यही चाहिए था ना। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? आइदर 5 और 6। क्लियर है? अब यहाँ देखो, डी कॉमन है, जे कॉमन है। ठीक है भाई, डी ये है, जे ये है। इनके बीच में हमें दिख रहा है साइन क्या है? अपोजिट। और जब साइन अपोजिट होगा तो 3 साइन चाहिए, मगर यहाँ पे कितने हैं? 2 ही है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। तो आंसर हो जाएगा नीदर 7 नॉर 8। बेटा अगर सीखने वाला बच्चा होगा ना तो इतने से बहुत कुछ सीख सकता है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर चाहोगे तो इधर और कभी नहीं फंसेगा, आप लोग इजिली कर लोगे सॉल्व। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए हटा दिया। अच्छा, एग्जाम में आजकल जानते हो, आप लोग को डराने के लिए एग्जामिनर जानते हो एक नए साइन को लेके आता है, ठीक है। और काफी सारे बच्चे डर जाते हैं कि यार ये तो सर ने पढ़ाया नहीं है। देखो क्या होता है, वो इस तरीके से लिख के ऐसे काट देता है, ठीक है। इस तरह से लिख के काट देगा उस साइन को। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। अब देखो, ये ग्रेटर के साइन को काटा तो यानी ग्रेटर नहीं है। अगर ग्रेटर नहीं है तो बचा क्या? लेस इक्वल। अगर लेस नहीं है तो बचा क्या? ग्रेटर इक्वल। इक्वल नहीं है तो देखो, मेन 3 ही साइन होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अगर ग्रेटर नहीं है बेटा तो बचा क्या? लेस इक्वल। तो देखो ये ना, ग्रेटर नहीं है तो लेस इक्वल, लेस नहीं है तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल नहीं है तो क्या बचा? ग्रेटर या तो लेस। अगर ग्रेटर इक्वल दोनों नहीं है तो बचा क्या? लेस। और लेस और इक्वल नहीं है तो क्या बचा? ग्रेटर। देखो इन चीजों को याद रखना। कभी भी अगर साइन ये कटे हुए आ जाए तो इसको रिप्लेस कर देना इन साइनों से, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो दिया हो a नॉट लेस देन b, नॉट लेस इक्वल c, इक्वल टू d, ग्रेटर देन e, ठीक है, फिर नॉट ग्रेटर देन f। मान लो ये आ जाए, कंक्लूजन हो a ग्रेटर देन e और दूसरा हो b ग्रेटर देन f। ठीक, अब कोई कहे भैया बताओ क्या आंसर होगा, तो देखो इसको बदल लो जल्दी से। a नॉट लेस है ना, लेस नहीं है तो लेस नहीं है तो क्या होगा? लेस नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल हो गया b। फिर लिखा है लेस इक्वल नहीं है, अगर लेस इक्वल नहीं है तो क्या होगा? देखो यहाँ पे लेस और इक्वल नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर c। अब इक्वल तो देखो यहाँ कटा नहीं है, इसको चेंज ना कर देना, तुम लोग महान हो। इक्वल डी, फिर ग्रेटर भी कटा नहीं है तो वैसे ही ग्रेटर ई। और ये ग्रेटर कटा हुआ है, ग्रेटर कटा यानी लेस इक्वल हो जाएगा एफ। ठीक, अब हम चेक करेंगे। ए से ई की बात हो रही है, ए ये है, ई ये है। इनके बीच में कौन कौन सा साइन है? ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल दिख रहा है। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल क्या होता है? ग्रेटर। और चाहिए क्या? ग्रेटर। ये क्या हो गया? सही, कोई दिक्कत? अब दूसरा, बी से एफ की बात हो रही है, बी और एफ के बीच में साइन हो गया अपोजिट, कंक्लूजन हो गया गलत। तो याद रखो, जब भी इस तरीके के साइन आए आप उसे कन्वर्ट कर लो इनसे, ठीक है, रिप्लेस कर दो इस साइन को इससे, बस आपको आंसर मिलने लगेगा। ठीक, चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, हटा रहे हैं इसको, कुछ क्वेश्चंस और कराए दे रहे हैं। जरा भी दिक्कत नहीं होने देंगे अगर आप चाहोगे तो, बस पढ़ो, ठीक है। हमें रिस्पांस मिलेगा, हम और वीडियोस बनाएंगे इस तरीके से। चलिए देखिएगा, मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हो पी, सॉरी, ए नॉट ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर इक्वल सी, नॉट ग्रेटर इक्वल डी, ठीक है, लेस देन ई, इक्वल टू एफ और नॉट ग्रेटर देन जी। पहला कंक्लूजन हो ए लेस देन ई, दूसरा हो बी लेस देन जी। मान लो ऐसा दिया हो, ठीक। फिर से हम इसको चेंज कर लेंगे ना, चेंज वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। देखो ये ग्रेटर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए लेस इक्वल बी। ग्रेटर इक्वल दोनों नहीं है, जब ग्रेटर इक्वल नहीं होगा तो क्या बचा? लेस, तो लेस सी। अब ग्रेटर इक्वल नहीं है, ग्रेटर इक्वल नहीं है तो क्या बचा? लेस डी। ये तो लेस ही है तो लेस ई, फिर इक्वल टू एफ
और ग्रेटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, लेस इक्वल जी। ठीक, ए से ई की बात हो रही है, ए ये है, ई ये है, दिख रहा है। इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, लेस इक्वल और लेस क्या होता है, लेस, और चाहिए भी क्या, लेस ही चाहिए था ना, तो ये क्या हो गया, सही। बी से जी की बात हो रही है, बी ए है, जी है, दिख रहा है। बी और जी के बीच में कौन कौन सा साइन है, देखो लेस है, इक्वल है और लेस इक्वल है। लेस इक्वल क्या होता है, लेस, और चाहिए भी क्या, लेस। दूसरा क्या हो गया, सही। तो देखो दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर है यहां तक, जल्दी से कॉपी करिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करें, थोड़ा सा डिस्कस कर ले, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कॉपी करिए, चलिए हटा रहा हूं उसे। बेटा देखो धीरे धीरे ही हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको हमने पहले जो सिंगल स्टेटमेंट था उसके ऊपर क्वेश्चंस कराए, फिर मल्टीपल स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस कराए, उसके बाद हमने मिडिल एलिमेंट जो आपको जोड़ने को दिक्कत आ रही थी उस पर क्वेश्चंस कराए, अब इधर और भी हमने बताया आपको। और ये जब साइन जो क्रॉस कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, तो इनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको भी हमने बताया। अब अगली क्लास में हम लोग कोडेड इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास जो होगी उसमें कोडेड इनइक्वालिटी है ना, तो ये सारी चीजें रिवाइज करिए, एक प्रैक्टिस बुक लीजिए, उससे लगाते रहिए, फिर बताइएगा कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए दिया हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, P नॉट लेस देन Q नॉट लेस देन R इक्वल टू S इक्वल टू T, ठीक है, ग्रेटर देन U ग्रेटर इक्वल V। पहला कंक्लूजन है, ध्यान समझिएगा, P ग्रेटर इक्वल T, दूसरा Q ग्रेटर देन V, ये दिया हुआ है, ठीक। अब हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला काम साइन को चेंज करना, P छोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, बड़ा बराबर, फिर छोटा नहीं है बड़ा बराबर R, बाकी देखो कहीं क्रॉस नहीं है तो वैसे ही लिख लो, ठीक, लिख लिया। अब चेक कर लो वैसे ही, P और T, P और T कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या होता है, ग्रेटर इक्वल, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर इक्वल। पहला क्या हो गया, सही। Q से V की बात हो रही है, Q ये है, V ये है, इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। दूसरा क्या हो गया, सही। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। समझ में आया सभी को, और क्वेश्चंस करने हैं, चलिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। बस लास्ट एक क्वेश्चन और देख लें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको हम कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, इतना पढ़ के आइएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ए, अच्छा आप कई लोग कहते होंगे सर ये नॉट इक्वल आएगा तब क्या करेंगे, चलो उसके ऊपर भी करते हैं। ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ठीक है, इक्वल टू डी, ठीक है, ग्रेटर इक्वल ई ग्रेटर इक्वल एफ लेस देन जी लेस इक्वल एच। मान लो पहला कंक्लूजन हो बी ग्रेटर देन सी, दूसरा हो बी लेस देन सी, तीसरा हो ए ग्रेटर देन सी, चौथा हो ए लेस देन सी, ठीक, उसके बाद पांचवा हो सी ग्रेटर देन एफ, छठवां हो सी इक्वल टू एफ, सातवां हो एफ लेस देन एच। अब हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो यहाँ पे नॉट इक्वल है तो भाई इसके ऊपर ग्रेटर लेस लगा दिया, नॉट इक्वल है ग्रेटर लेस लगा दिया, बाकी सब सही है। देखो यहाँ पे अब हमें दिख रहा है बी कॉमन है, सी कॉमन है, दिख रहा है ना, बी और सी कॉमन है। अब इनके बीच में देखो बी और सी के बीच में दो साइन है, एक ग्रेटर और लेस, और यहाँ पे भी क्या चाहिए, ग्रेटर और लेस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आइदर और, आइदर वन और टू, यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ देखो फिर से ए कॉमन है, एक मिनट इसको सही कर दे रहा हूं, ठीक है, हाँ, ए कॉमन है,
और सी कॉमन है, दिख रहा है। अब देखो ए से सी की बात हो रही है, ए ये है सी ये है। याद रखो जब भी दो एलिमेंट के बीच में इस तरीके के साइन हो, ठीक है, तो हम उसे अपोजिट मानते हैं। क्या मानते हैं? अपोजिट मानते हैं। और अपोजिट जब होगा तो कितने साइन चाहिए? 3। और यहाँ पे कितने हैं? ग्रेटर और लेस दो ही है ना, इसलिए दोनों क्या हो गए? गलत। अगर यहीं पे इक्वल भी होता तो ये क्या लग जाता? इधर और। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही साइन है इसलिए दोनों हो गए गलत। अब यहाँ देखो सी कॉमन है, एफ कॉमन है, ठीक, सी कॉमन है बेटा और एफ कॉमन है। अब देखो यहाँ पे सी से एफ की बात हो रही है, क्या इनके बीच में अपोजिट है? नहीं, नहीं अपोजिट है। कौन कौन से साइन है? इक्वल और ग्रेटर इक्वल। इक्वल ग्रेटर इक्वल क्या होता है? ग्रेटर इक्वल। और चाहिए भी क्या? ग्रेटर और इक्वल, यही चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आइदर 5 और 6। अब यहाँ देखो ये तो एक ही है, एफ से एच की बात हो रही है तो इसको डायरेक्टली चेक करेंगे, एफ और एच। कौन कौन सा साइन है? लेस और लेस इक्वल। तो देखो यहाँ पे लेस और लेस इक्वल क्या होता है? लेस और लेस इक्वल होता है लेस, होता है ना। और चाहिए भी क्या? लेस। तो ये क्या हो जाएगा? सही। तो ये हमारा आंसर। देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। जैसा हमने बोला, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, कि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, जो आपको पूछना रहा करे आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।